पता है हमारे स्पर्म्स और स्टोरी टेलिंग एक ही तो बात है भाई। एक स्पर्म से ह्यूमन बॉडी में जान आती है, वैसे ही स्टोरी टेलिंग से एक स्टोरी में। और अगर ह्यूमन बॉडी एक स्टोरी है तो अपने को मांगता है एक बड़ा मोटा भरा पूरा मस्त बॉडी। बनाने में 4 स्टेजेस लगते हैं। तो स्ट्रक्चरल बेस लेयर होती है स्केलेटन, फिर मसल्स और फैट्स, ब्लड वेसल्स और फिर स्किन। और अगर तुम्हें मेकअप पसंद है तो 5वीं लेयर और जुड़ जाती है। लेकिन पहले इन 4 लेयर्स को देखते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए, वो भी सिर्फ पहले स्केलेटन की बारी। यानी एक स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर, उसका रूट क्या होती है, क्योंकि अगर तुम्हें रूट नहीं पता तो तुम्हारी स्टोरी कुछ ऐसी होगी, Much more flexible though. ढीली ढाली। खैर, इसको टाइट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टोरी का रियल मतलब क्या होता है। एक कैरेक्टर, एक ऑब्जेक्ट या एक सिनेरियो में चेंज। अब ये इस चेंज शब्द को याद रखना, ये काम आएगा आगे। ये जो चेंज आता है वही होती है स्टोरी। लगान में ये गांव वाले इतने परेशान थे, लेकिन एंड में ये सब लोग खुश क्यों हो रहे हैं भाई। वैसे ही वॉल्टर वाइट हाइजेनबर्ग कैसे बना, या जेम्स मिगेल सॉल गुडमैन कैसे बना, राजू का कंफ्यूजन सॉल्यूशन कैसे बना, या कटप्पा तो मामा था, अपने ही भांजे को क्यों मारा। बेसिकली तुम्हें सिर्फ ये चुल है कि ये चेंज आया कैसे, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन अ स्टोरी। और इस स्टोरी को स्ट्रक्चरल वे में बताने का मतलब है स्टोरी टेलिंग। लोगों को ये तो पता है कि एक केमिस्ट्री टीचर है वॉल्टर वाइट, लेकिन वो कार्टेल किंगपिन कैसे बना और क्यों बना। अब इसके बीच में ट्विस्ट और टर्न्स होंगे, मोमेंट्स होंगे, वही तो हमें बताना है। तो उसको बताने का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क होता है, और ये हर स्टोरी टेलिंग की एक बैकबोन भी होती है। इसलिए ये स्केलेटन लेयर है। पहला आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करो, कॉन्फ्लिक्ट को लाओ, चॉइस दो और चेंज हो जाएगा। बस इतनी ही रूट होती है एक स्टोरी टेलिंग की। और यही स्केलेटन फ्रेमवर्क एप्पल जैसी कंपनीज, पिक्सार की मूवीज, स्टार्टअप की पिचेस या यूट्यूब के वायरल वीडियोस सब इस रूट के ऊपर चलते हैं। अगर तुम पीछे नहीं मुड़े तो तुम $10,000 जीतोगे। जीतने के लिए पीछे मुड़ना मना है। पीछे नहीं मुड़ूंगा जिमी, किसी भी हालत में नहीं। पीछे लिटरली किसी को आग लगी है। जिससे तुम मुझसे कहो कि मैं पीछे मुड़ूंगा। पीछे नहीं मुड़ने वाला। चाहो तो पीछे मुड़ सकते हो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। सबरीना कारपेंटर, तुम सबरीना कारपेंटर को हाय बोल सकते थे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता जिमी। ये रहे $10,000, पीछे मुड़ो, तुम $1,00,000 जीत सकते थे। मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि इसी फ्रेमवर्क को तुम अलग अलग तरीकों से अलग अलग सिनेरियोज में यूज कर सकते हो। चलो एक एक करके मजा लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी, यानी कि हु एम आई राइट नाउ। अब चक दे इंडिया का एग्जांपल ले लो। इससे कबीर खान एक डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्लेयर था, यानी उस पर कई एलिगेशंस लगे। उसकी आइडेंटिटी उस समय ये थी कि उस पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता था, उसे सब गद्दार मानते थे। और आगे जाके जब वुमेन्स टीम का वो कोच बनता है तो डिफरेंट स्टेट से वो लड़कियां आती हैं। ये आइडेंटिटी सेटअप हो गया। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लोग आज भी कबीर खान को गद्दार ही मानते हैं और वैसा ही सुलूक करते हैं। और ऊपर से वुमेन्स टीम में यूनिटी है ही नहीं। वहां पर कबीर खान के पास एक चॉइस होती है कि मैं अपना दाग मिटाने की कोशिश करूंगा वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। लेकिन आज फिर मैं हार गया। वो उसकी चॉइस है, यानी नेक्स्ट गोल चेंज की तरफ। और कैसे उन लड़कियों में ईगो के बदले एक यूनिटी लाई जाए। तो ये सीन उस चॉइस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और कहानी के एंड में चेंज क्या होता है, लोग उसे गद्दार मानना अब बंद कर देते हैं और वुमेन्स नेशनल टीम को, जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो ये जो एक चेंज आता है और यही एक अच्छी स्टोरी बनती है। पीयूष पांडे एड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। कुछ आइकॉनिक एड्स इन्होंने दिए, ये भी इस फ्रेमवर्क का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। अंडा तो टूटा ही नहीं, जबकि उसे टूटना चाहिए था। इसीलिए फेविकॉल को कहते हैं अनब्रेकेबल बॉन्ड। यानी आइडेंटिटी तो वीक एग की थी, लेकिन जब वो चेंज हुआ तो वो अंडा स्ट्रॉन्ग बन गया। क्यों? क्योंकि फेविकॉल था भैया। अब अगर तुम एक सिंपल सी यूट्यूब स्क्रिप्ट बना रहे हो तो इस फ्रेमवर्क का कैसे यूज करें, ये देखो। एक मैंगो शेक बना दो जरा। लाइट भैया। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने क्रिएटर्स की वीडियोस खुद चूज करते हो देखने के लिए? गलत। बट एक्चुअली वो तुम्हारे माइंड को बहुत महीनों से कंट्रोल करते हुए आए हैं।
अब इस चेंज से जो व्यूअर को लेसन मिलेगा वही ही है कंटेंट की असली वैल्यू। इवन स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल का ब्रांड पिच कुछ इसी मॉडल से डिजाइन किया था। देखो, Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. iPhone. यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक रूट बताई है कि जिस रूट से स्टोरीज बनाई जाती है। अब इसका एडवांस वर्जन धीरे धीरे इस वीडियो में बढ़ता जाएगा और जब एंड में तुम देखोगे। अब सवाल आता है, मैंने स्ट्रक्चर तो सीख लिया लेकिन इस स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं है जब तक इसमें मसल और फैट न चढ़े। जिम वालों समझाओ इनको यार, मसल फैट भी जरूरी होते हैं। स्केलेटन अगर हमें ये बताता है क्या हो गया है, मसल्स हमें ये बताती है कि जो हो गया है वो फील कैसे करेगा आपके व्यूअर को। अब ये जो फ्रेमवर्क था वो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन हम अगर अपनी YouTube वीडियो स्क्रिप्ट्स के लिए या बुक्स के लिए या फिल्म्स के लिए स्टोरी टेलिंग या स्टोरी लिख रहे हैं तो ये फ्रेमवर्क ऐसा ही काम करेगा जैसे एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। तो ऐसे में स्पेसिफिकली सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हमें इस फ्रेमवर्क में जोड़ना पड़ता है हुक। यानी अब ये हुक आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस और चेंज ये फ्रेमवर्क बन चुका है। ये जो हुक होगा वो एक प्रोटीन का काम करेगा आपकी स्टोरी टेलिंग में। और अगर हमें लंबे समय तक अपने व्यूअर को एंगेज रखना हो तो इसी फ्रेमवर्क के अंदर हमें बीच में लूप्स को जोड़ना होगा। ये आ गए फैक्ट्स। तो ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कैमरा जिससे मैंने अलग अलग और बहुत ही खतरनाक तरीके से वीडियो शूट किया। रिजल्ट तो लिटरली में अनएक्सेप्टेड थे। वेल, इसके ऊपर फुल HD वीडियो क्वालिटी लिखा है और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी खराब है, फिर भी लुक्स तो अच्छे हैं। फिलहाल वीडियो के रिजल्ट्स तो इससे भी क्रेजी है, बट वो सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखिए। तो लूप्स ऐड करना बहुत जरूरी होता है हर स्टोरी में बीच बीच में, वरना वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। एक थंब रूल ये भी कहता है कि हर 30 सेकंड या 15 सेकंड पे एक लूप आना चाहिए, लेकिन वो वैसे पूरा तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने लूप चाहते हो। इवन तुम कॉन्फ्लिक्ट और चॉइस के बदले भी लूप्स डाल सकते हो। इसलिए जो अच्छी मूवीज होती हैं वो 3.5 घंटे भी आपको बिठाने के बाद आपको और मन करता है कि यार और देखो। अब इस स्ट्रक्चर में आप स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन अगर फील करवाना हो तो 3 चीजें ही लगेंगी, हुक, लूप और आखिरी चीज बच गई नहीं, वो है व्हाई, हाउ और व्हाट। ये 3 सवाल उन फ्रेमवर्क्स के लूप्स के बीच में जब आते हैं वो आपके व्यूअर को लंबे समय तक इंटैक्ट करके रखता है, क्योंकि इन सवालों के जवाब से आप एक व्यूअर को वैल्यू दे पाते हैं। और इवन जैसे मैंने बताया कि एप्पल भी इसे यूज करता था फील करवाने के लिए। Is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Here's how Apple actually communicate. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? लेकिन मैं सिर्फ इसका वीडियो बनाने में कैसे इस्तेमाल करूं? बात तो सही है, इसलिए मैं सीधा जाऊंगा इस वेबसाइट पे और ये बंडल बाय करूंगा तुम्हें बताने के लिए कि 5 अटेंशन टूल्स कैसे काम करते हैं। वाह, छोड़ जा तू, अब ये देख 5 चीजें कैसे होल्ड करके रखती है अटेंशन। क्यों देखूं मैं? अबे अपर बॉडी बना ली, अब लोअर बॉडी कौन बनाएगा? लेकिन इसको बताने से पहले तुम्हें 3 तरीके की खुजली होनी चाहिए, समझा? कैसी खुजली? क्यूरियोसिटी, विजुअल्स और सरप्राइज की खुजली। क्यूरियोसिटी की जो खुजली होती है वो तभी आती है जब आप इंफॉर्मेशन गैप देते हो अपने व्यूअर को, और जब वो गैप फिल होता है तभी वो उस व्यूअर की खुजली मिटती है। अब वो इंफॉर्मेशन गैप बनाया कैसे जाता है? उनकी 4 सिंपल मेन टेक्निक्स होती हैं। या तो तुम ओपन लूप्स पे खत्म करो चीजें। 3, 2, 1, 0। ये कहानी बेहद खूबसूरत जरूर है, मगर इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। या अपनी इन्फो को विदहोल्ड करो, या इस शब्द को जोड़ो,
लेकिन अब एग्जाम्पल देखो, मुझे लगा था ये एआई टूल काम करेगा, लेकिन इसने ऑलमोस्ट मेरी वेल्थ को खत्म करने की कोशिश की। या दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें 5 रीजंस दे सकता हूँ कि ये सिल्वर प्ले बटन किसी काम का नहीं है। एक और तुम्हें पता है मिस्टर बीस्ट व्यूज को हेट करता है वायरल होने के लिए। दूसरी खुजली होती है विजुअल खुजली। देखो, अगर पॉडकास्ट है तो बात अलग है, लेकिन अगर व्यूअर आंखें बंद कर लेगा तो चीजें देखेगा कैसे? विजुअल खुजली मिटाने का तरीका होता है पैटर्न ब्रेकिंग। अब ये पैटर्न ब्रेक जो होता है वो कई तरीकों से किया जा सकता है। कट लगाया जा सकता है, ट्रांजिशन लाया जा सकता है, सीन चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाया जा सकता है, या विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। याद रखना, स्टोरी टेलिंग हमेशा पर्सपेक्टिव के साथ बताई जाती है। अगर वो पर्सपेक्टिव आप व्यूअर को नहीं दे पा रहे, खेल खत्म। जैसे अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये गरीब इंसान है, या पता चल ही रहा है कि वो है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में हम इसे पर्सपेक्टिव देते हैं। ये बंदा रोज दूध खरीदने से पहले सिक्कों को गिनता है, यानी अल्टीमेटली ये पता चल जाता है कि ये पुअर इंसान है या इसके पास अभी पैसे नहीं है। यहाँ पर पैटर्न ब्रेक किया जाता है। This guy is India's biggest matchmaker and you never heard of him. अब जैसा कि मैंने कहा कि पैटर्न ब्रेक कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे इस वीडियो में हम बीच बीच में मोशन ग्राफिक्स दिखाते हैं, वो एक पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है। मैं हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ, वो भी एक पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है। अचानक से जाटू स्क्रीन पे आ जाए तो वो भी पैटर्न ब्रेकिंग है। तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है? खुजली हो रही है मुझे। हाँ, तीसरी खुजली, आपकी वीडियो के बीच में सरप्राइजेस जो है वो आपकी वीडियो को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो वॉच टाइम के लग जाते हैं। अब जाटू जब स्क्रीन पे पहली बार आया तो वो अनप्रेडिक्टेबल था, तो प्रेडिक्टेबल ना लगने के भी कुछ तरीके होते हैं। यानी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे अपोजिट बात कर देना और फिर उसे समझाना। इस गाने में रंडी बाबू रंडी, ये वर्ड हिंदी में गाली है, लेकिन तेलुगु में किसी को बुलाने के लिए यूज करते हैं। रंडी तेलुगु। या सर्फ एक्सेल को देखो, उन्होंने कहा कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो यहाँ एक सरप्राइज लगा लोगों को, दाग क्यों अच्छे हैं, जिससे क्यूरियोसिटी भी हो गई, इन्फॉर्मेशन गैप भी बड़ा हो गया और एक ब्रांड आइडेंटिटी भी बन गई। या एंडिंग में एक ट्विस्ट आना, गेम ऑफ थ्रोन्स तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। शुरुआती सीजन्स में उन्होंने जो सरप्राइज पे सरप्राइज दिए वो काफी अनप्रेडिक्टेबल बना देता है पूरी सीरीज को। आगे जाके वो थोड़ी प्रेडिक्टेबल तो हो गई। अब इस पूरे तामझाम को जो हमने मसल और बॉडी बनाई है उसको एक स्ट्रक्चर में कैसे लाया जाए, जो हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर था उसमें कैसे डाला जाए। प्रो नहीं, प्रो के बारे में तो सब बात कर रहे हैं। ये बेस मॉडल है पहले तो दैट 48 मेगापिक्सल सेंसर, बिलीव मी इट विल वर्क लाइक मैजिक, थोड़ी देर में देखोगे। बट 48 मेगापिक्सल सेंसर को कंपेयर करने के लिए पुराने आईफोन तो है नहीं, और दोस्तों के पास है बट पूछा नहीं, तो पिक्सल 6a के साथ कर लिया। हाँ, प्रो की एक चीज ना मुझे बार बार यहाँ पे चाटा मार रहा था। प्रो ही लेना चाहिए था क्या? ऑब्वियसली इसका डेफिनेटली नो क्रॉप 4K 24 से 60 FPS तक। देखो, नेचुरल, ऑलमोस्ट नेचुरल डेप्थ सेंसर है, ब्लर कंट्रोल हो सकता है, फोकस पॉइंट्स भी। एक क्वालिटी में परफेक्शन होता है, वो क्वालिटी परफेक्शन के लिए लिया है, शो ऑफ करने के लिए नहीं। ये तुम्हें ये नहीं बताएगा कि इस फ्रेमवर्क को यूज करने का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इसी क्रोनोलॉजिकल वे में ही वीडियोस बनानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी को देख लो, इसने इस वीडियो में आइडेंटिटी का यूज किया ही नहीं है, सीधा हुक से चालू हुई है वीडियो और अभी तक लूप में ही है। तो ऐसे में तुमको खुद का फ्रेमवर्क ढूंढना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। जैसे कोई करते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही एंडिंग शो कर देते हैं और फिर एंड को पूरा स्टार्टिंग तक ले जाते हैं। 3 इडियट्स में भी यही हुआ, सब लोग सक्सेसफुल थे लेकिन स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही थी कि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट उनका कैसा था। तुम्हें इसलिए पसंद आए क्योंकि तुमने एक चेंज को देखा। अबे अब उन 5 अटेंशंस का क्या हुआ? अबे तूने अभी 5 में से 2 सीख लिए हैं, 3 बचे। 2 तूने सीखे ओपन लूप्स और पैटर्न ब्रेकिंग। अब तीसरा होता है एस्केलेशन।
आप अपने हर अटेम्प्ट को रिस्की कैसे बना सकते हैं और ज्यादा ड्रामेटिक कैसे हो सकता है। ये हर बार काम नहीं करता है, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पे करता है। जैसे मिस्टर बीस्ट इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो छोटा है वो मीडियम तक कितना जा सकता है, जो मीडियम है वो बिग कितना हो सकता है। जितना बड़ा रिस्क उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन गैप और उतने ही ज्यादा व्यूज और आईबॉल्स। चौथा, व्यूअर्स को एक प्रोग्रेस मार्कर मिलना बहुत जरूरी है। इसे ऐसा समझो कि गेम के अंदर आपको एक मैप को दूसरी तरफ ले जाना है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका रास्ता कहाँ से है। तो आप वो सेट करते हो और उस रास्ते पे चलते हो और पहुंच जाते हो उस डेस्टिनेशन तक। वैसे ही व्यूअर को मार्कर्स देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए स्क्रिप्ट देखो, कोई रैंडम स्क्रिप्ट चल रही है और बीच में आ जाता है यही थी तुम्हारी पहली मिस्टेक। अब तुम मुझे समझाओगे कि पहली मिस्टेक क्या थी, फिर तुम कहोगे लेकिन ये दूसरी चीज तुम्हें कोई नहीं बताता। फिर तुम वो चीज बताओगे और फिर कहोगे लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुम्हें अब मिलने वाला है। तो तुम तीसरे मार्कर के बाद भी वीडियो कंटिन्यू करते रहोगे। तो ये जो मार्कर्स बीच बीच में आए स्क्रिप्ट के अंदर, वो एक व्यूअर को बताते हैं कि तुम आगे चलते रहो, तुम्हें और चीजें पता चलेंगी और अल्टीमेटली वो उस चेंज तक पहुंच जाएगा जो तुम उन्हें देना चाहते हो। और पांचवी चीज होती है स्टेक्स। अब आजकल के क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो अपने स्टेक्स को ही बढ़ा देते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं ये चीज क्विट कर दूंगा। ये है 1 लाख रुपए जिसे आज से 30 दिन बाद मैं डोनेट कर दूंगा। आइडिया बहुत ही सिंपल है। अभी मैं हूँ लाल चौक श्रीनगर में और यहाँ से मेरे को जाना है ऑल द वे टू कन्याकुमारी इन नेक्स्ट 30 डेज, जिसके कुछ रूल्स हैं। जो बता रहा है उसके पास खोने को बहुत कुछ है, लेकिन व्यूअर को पाने को बहुत ज्यादा है, तो व्यूअर उसे कंटिन्यू करता है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे कि अटेंशन साइकोलॉजी कैसे काम करती है और व्यूअर के दिमाग को हाईजैक कैसे किया जाता है। आप इन चीजों को न केवल वीडियोस में बल्कि टाइटल, थंबनेल्स, एड कैंपेन्स किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एआई से भी एक हद तक ही हो सकती है, क्योंकि फीलिंग्स, गट्स और इंस्टिंक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। और उसी अटेंशन साइकोलॉजी को पिछले 2.5 साल से हम स्टडी कर रहे हैं और उससे हमने हुकनॉमिक्स को बनाया था। इस गाइड में हमने बताया था कि अटेंशन कैसे काम करता है पहले 3 सेकंड्स में। और ये जो गाइड है वो कोर्स नहीं है, वो एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जहाँ पर रिलेटेबल एग्जांपल्स, 200 से ज्यादा टेम्पलेट्स, केस स्टडीज, पर्सनल स्टोरीज मेरी खुद की और कुछ ऐसे सरप्राइज लिंक्स हैं बीच में डॉक्यूमेंट में जो मेरी प्राइवेट वीडियोस तक आप पहुंच जाते हैं। मॉडर्न आउटलुक और ऑडियो बुक्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इवन ये डॉक्यूमेंट पूरा एआई कंपैटिबल है। नोटबुक LM या चैट जीपीटी पे जाके जब इसको सबमिट करेंगे, वहां से आपको और ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। बाकी सारी डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, जाके चेकआउट जरूर करना है। लेकिन अभी नहीं, अभी ब्लड वेसल्स डालनी बाकी। ये लेयर स्टोरी टेलिंग में चीजों को स्पाइसी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो यार, डिटेल्स में मत जाना प्लीज। वैसे ही ये लेयर सीधा व्यूअर के ब्रेन को अटैक करती है। ये लेयर मेनली जो होती है वो हुक्स पे ज्यादा फोकस करती है कि हुक्स को ऐसा डिजाइन किया जाए ताकि वो पूरे स्ट्रक्चर को एक मजबूती मिल जाए। यानी कि आपके वीडियो के शुरुआती कुछ सेकंड्स को डिजाइन करने में ये लेयर सबसे बेस्ट होती है। तो इसीलिए अब हम पूरा फोकस करेंगे हुक पे। हुक्स का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क होता है। रियल वैल्यू को टारगेट करो और इमोशनल रूट पे हिट करो। एग्जांपल देखो, ये नूब इस्तेमाल करते हैं 5 ways to beat your competitors now। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं, गिव मी 60 seconds and your competitors will hate you। 5 ways to beat your competition without letting them know। Competitors hate me for this। लेकिन मैं आपको 5 अनफेयर एडवांटेज बताने वाला हूँ। तो इन तीनों ही टाइटल्स में यहाँ व्यूअर के सीधा इमोशनल रूट पे हमला हो रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक रियल वैल्यू से। जैसे कि ये जो 60 सेकंड वाली लाइन है, वहां व्यूअर का ब्रेन कहेगा बस 60 सेकंड में देख लेता हूँ यार, तो वो एक उसको जल्दी वैल्यू मिल रही है और उसके लिए वो अच्छा है। फिर ये वाली लाइन विदाउट लेटिंग देम नो, इससे व्यूअर को स्मार्ट फील करवाया जाता है कि तुम स्मार्ट हो यार, उसको बिना बताए कर लो काम, उसको पता भी नहीं चलेगा। या इस लाइन को देखो, कॉम्पिटिटर्स हेट मी फॉर दिस। अंडरडॉग वाला इमोशन यहाँ से हिट होता है। ऐसा क्या हो गया जो वो लोग इसको हेट करेंगे अगर मैं ये चीज देख लूं तो। अब मैं आपके लिए ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इवन ये चीजें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में आती हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी गाइड में ऑलरेडी बात कर रखी है, इवन उसको एग्जाम्पल के साथ शेयर किया है। लेकिन तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, उसी गाइड में से
दो ऐसे टेम्पलेट हैं जो हमेशा काम करेंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। उन्हीं दो टेम्पलेट से आप चीजों को इतना स्पाइसी कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो दो टेम्पलेट्स हैं एक्स एंड वाई रूल और इंफॉर्मेशन गैप क्रिएशन। एक्स और वाई रूल का पहले मतलब क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्स मतलब प्रॉब्लम या क्यूरियोसिटी और वाई उसका रिजल्ट या ट्विस्ट या प्रॉमिस। अब इसके कुछ टेम्पलेट्स देखो जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वीडियो में, एड कैंपिंग्स में या थंबनेल्स में भी या टाइटल्स में भी। अगर एक्स है तो वाई मत करो। लोग एक्स कर रहे हैं इसलिए उनको वाई नहीं मिल रहा है। तुम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो इसलिए सेल्स नहीं आ रही हैं। तो ये जो एक्स और वाई रूल है वो ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट कर देता है, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा जरूर। इंफॉर्मेशन गैप यानी कि सिर्फ उतना ही बताओ जितना एक व्यूअर का दिमाग बोले, इसके आगे क्या। इसका एक क्लियर सा एक रूट फॉर्मूला होता है कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सिर्फ ये एक लाइन बोलने से ही तुम्हारे मन में एक इंफॉर्मेशन गैप आ गया कि क्या है भाई जो मैं नहीं जानता तो तू जानता है। देखो एक सिंपल सा एक बेसिक रूल हमेशा फॉलो करना आपको बहुत काम आएगा। इंफॉर्मेशन गैप के अराउंड ही पूरी इकोनॉमी घूमती है और स्टोरी टेलिंग का असली मतलब तो इंफॉर्मेशन गैप क्रिएशन भी होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन गैप मिसिंग है आपकी किसी भी एलिमेंट से तो उस पर थोड़ा काम करने की और जरूरत है। या मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ दो टेम्पलेट्स बताए हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इस क्रिएटर इकोनॉमी में। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही खुजली है इसकी तरह तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे सकता हूँ या कमेंट को पिन करके लगा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या से याद आया कि तुमने कभी ये सोचा है कि इन क्रिएटर्स की स्टोरी टेलिंग इतनी प्रीमियम कैसे दिखती है? हमारी बॉडी लगभग पूरी हो चुकी है, स्किन की बारी है बस। अब स्किन से हम क्या समझते हैं? जो व्यूअर्स को आउटर लेयर दिखाई दे रही है वो उसे फील कर सकते हैं, वो उसके मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये लेयर जो है एक व्यूअर को इमेजिन करवाती है कि ये सोचो, ये आउटर लेयर है। और तुम्हें जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी अपने हिसाब से इमेजिन कर लेता है जो सामने दिख रही हैं वो वैसी ही है, लेकिन फिर भी वो इमेजिन करेगा अपने ही तरीके से। मैंने अपनी इस वीडियो में इसको पूरा समझाया था कॉन्सेप्ट को कि व्यूअर की इमेजिनेशन के साथ कैसे खेलना है, लेकिन इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको देता हूँ। हमने अभी चीजें बतानी कैसे हैं सिर्फ वो बताया है, लेकिन असली स्टोरी टेलिंग का मजा देखने में आता है और उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है पर्सपेक्टिव। मैं जानता हूं अभी मैंने एक पर्सपेक्टिव की बात करी थी जो पैटर्न ब्रेकिंग में काम आता है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है जो लोगों को इमेजिन करवा सकता है। अब वो पर्सपेक्टिव आप शेप्स के जरिए, इलस्ट्रेशंस के जरिए या डेटा के जरिए दिखा सकते हैं, जैसे हमारा मिस्टर बीस्ट वाला वीडियो। और ये भी बता रखा है कि उन्होंने एनुअली 600 से 700 मिलियन डॉलर्स जनरेट किए हैं अपने मेन चैनल से। अब इस सीन को मैं सिंपल तरीके से भी बता सकता था, ये नोट छाप देता, नीचे लिख देता इतने पैसे हैं और मजे करता। इतनी मेहनत क्यों करी मैंने? आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि यार इतना है और तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ फोटो और नीचे नंबर्स डाल देता तो वो पर्सपेक्टिव, वो इमेजिनेशन नहीं आ पाती। लेकिन मैंने जब विजुअल से दिखाया वो पर्सपेक्टिव कि इतना है पैसा, तो तुम्हारे समझ में आया कि हाँ यार सच में ज्यादा है। के क्रिएट्स की इस वीडियो में वो स्टूडियो में बैठ के भी बता सकती थी कि ऐसा होता है धारावी, लेकिन व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव देने के लिए वो खुद गई ताकि हर व्यूअर अपने हिसाब से इमेजिन कर सके जो वो इमेजिन करना चाहता है। ये चीजें एक स्टोरी को एक लेजेंडरी स्टोरी बना देती है। इवन अभी प्राइम की जो ऐड कर रहे हैं ना ये दोनों लोग, KSI और ये लोगन पॉल, देखो सीधा सीधा यहाँ पर पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो बस प्राइम का एक कैन उठा लूंगा और हो जाएगा काम। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव शेयर किया जा रहा है तुमसे और तुम्हें इमेजिन करवाया जा रहा है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी टेलिंग की बॉडी कंप्लीट होती है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेकअप भी करते हो, तो बोनस ले लो। कुछ बोनस नहीं है, ये तुम्हें ओपन लूप में फंसा रहा था, ये इसका बस डिस्काउंट कूपन देने का तरीका था। चलो। वैसे इस वीडियो में ऐसा क्या था जिससे सौरभ जोशी मुझे हेट करना चालू कर दिया अनऑफिशियली, वो जाके देखो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।